आज का न्यू लेसन है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। इसमें क्या है, समांतर श्रेणी पहले कैसे होगा, पहले वो बताते हैं, क्लियर करते हैं समांतर श्रेणी कैसे कैसे होगा। जैसे मैं अगर कोई संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से डॉट डॉट, अगर उस तरीके से जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 यहाँ पर छूट चुका है 4 और 5, इसी तरीके से डॉट डॉट में आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो जब इस तरीके से बढ़ते जाए तो इसमें देखिए आगे वाला संख्या से पीछे वाला संख्या का घटाया जाए, अंकों का अंतर या संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर क्या हो, बराबर हो, तब वो समांतर श्रेणी में माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो ये जो है इसके आगे वाला प्लस पीछे वाला, कहने का अर्थ है 3 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट घटाया जाए तो उसका 1 आएगा वैल्यू, इसमें से भी घटाया जाए 4 में से 3 तो 1 आएगा, 5 में से 4 तो 1 आएगा। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी का मतलब वो है। और हाँ, अगर चीन में भी कुछ डिफरेंट आया, अगर चीन में भी कुछ डिफरेंट होगा तो भी समांतर श्रेणी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी होने के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी होने के लिए जो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा वो सारे में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सब में बराबर होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, यानी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ए और पी, यानी एपी में, यहाँ पे एपी लिख रहे हैं, यहाँ से ए और यहाँ से पी। ठीक है, एपी। अब इसमें देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो 1 4 7 10 ये लिखा हुआ है, तो ये सब में कितना का अंतराल है, 3 का अंतराल है। 1 से 4 में 3 का अंतराल, 4 से 7 में 3 का अंतराल और 7 में 10 से 3 का अंतराल, सब में 3 का अंतराल है। तो 3 का अंतराल है, ये टोटल में 3 ही का अंतराल है, इसीलिए भी एपी में होगा। ठीक है, सारे में अंतर जो है सब समान आ रहा है। इसमें देखिए 10 to 8 10 में से 8 को घटाना है। अगर 10 में से 8 को घटाते हैं, ये बाद में से पहले वाला है, तो बाद में 8 है और मतलब बाद में यानी आगे वाला, आगे में 8 है और पीछे में 10 है। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है -2। अगर फिर से हम 6 में से घटाते हैं, फिर आगे वाला मतलब आगे से पीछे में घटाना है, तो आगे में है 6 और पीछे में है 8, तो इसे भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है -2। फिर से नेक्स्ट है 4 या 6 है, तो 4 माइनस 4 में से अगर 6 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें आएगा फिर -2, यानी इसमें सारे के सारे में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक में -2 आया तो एक में +2, फिर +2 +2 -2 प्लस माइनस, ऐसे करके नहीं, जो भी आए बराबर आए, चाहे तो प्लस में आए या माइनस में आए, 2 आए 4 आए, जितना भी आए, बट जो भी होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट किए, मतलब कि कहने का अर्थ है D1 जब निकाले तो यानी पहला और दूसरा को घटाए, तो D1 निकाले तो आया -2 और D2 निकाले तो आ गया 2, तो ऐसा नहीं होगा। समांतर श्रेणी में सब टोटल बराबर होना चाहिए, चाहे वो चेन हो या चेन नहीं हो। ठीक है, तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, अगर प्लस वाला आया तो प्लस वाला जाना चाहिए, माइनस वाला आया तो माइनस वाला जाना चाहिए। ये हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल्स जो है, ये कैसे ये पकड़ पाएगा। तो इसका ये हो गया। अब इस पे चलते हैं नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं किस तरह से होगी, और समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं किस तरह से होती है, और समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं किस तरह से होती है। ये कुछ इस तरीक़ा से है। तो देखिए समांतर श्रेणी में ये 3 संख्याएं हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये माना गया। इसमें आप अल्फा बीटा की जगह पर अलग जगह पे जो अल्फा और बीटा है इसकी जगह पे एक्स और वाई भी मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नेक्स्ट में है समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं किस तरह से होगी, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये इस तरीक़ा से सेट होने का कारण यही है कि जो समांतर श्रेणी जो 4 संख्याएं अगर हो, तो अगर जिस तरीक़ा से वो बढ़ रहा है वो उसी तरीक़ा से ये भी बढ़ेगा। ये किस तरीक़ा से, इसका फॉर्मूला भी इस तरीक़ा से बिल्ड हो रहा है, ये बन रहा है, तो मैं इसे भी प्रूफ करके एक दिन दिखा दूंगा ये किस तरीके से ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये सब जो है उसी टाइप पे ये भी बनेगा। ठीक है, खैर इसका देखते हैं समांतर श्रेणी में 5 संख्या में। तो 5 संख्या में क्या होगा, तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये संख्याएं और बड़ी भी हो सकती है, बट अभी इतना ही काफ़ी है। 3 4 5 तक निकालना है, किताब में भी 3 4 5 तक ही निकालना है, इसलिए इसमें भी फॉर्मूला लगा हुआ है या दिया हुआ है 3 4 5 तक। ठीक है, 3 4 5। अब नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का में पदों का अंतर, समांतर श्रेणी के पदों का अंतर निकालें। तो सिंपल है, बस अभी हम जो निकाले थे बाद में से पहले वाला जो घटा देंगे तो वो समांतर श्रेणी का अंतर निकाल जाएगा, पदों का अंतर निकल जाएगा। जैसे 8 में से घटाएंगे 10, ठीक है, तो -2 आएगा, तो ये समांतर श्रेणी का डी हुआ, यानी अंतर हुआ। इसे हम निकालेंगे फिर डिटेल्स में।
नेक्स्ट है एनवा पद ज्ञात कीजिए, ये भी निकालना पड़ेगा फॉर्मूला के तौर पे। फॉर्मूला जो होगा तो एनवा पद निकालना पड़ेगा। जैसे भी अगर इस तरीके का मैं दिया वो एनवा पद निकाले, प्रथम पद निकाले, अंतिम पद निकाले, सार्वंतराल निकाले, पदों की संख्या यानी एनवा पद, ठीक है। ये सब निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए तो वो सब कैसे बनेगा वो मैं अभी तुरंत इसी वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट इसका क्या है, ये इस तरीके से भी मैथ भी आएगा, ठीक है। जैसे 3 संख्याएं दिया हुआ रहेगा, कहने का मतलब है A1 A2 A3, ठीक है, यानी 3 इस तरीके से 3 तरीके से। और उसे क्या ज्ञात करना होगा, उसमें से ज्ञात करना होगा आपका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, या वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, जो भी इस तरीके से दे दे। तो इसका क्या होता है, बाद में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट, बाद में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट, बाद में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट। ये कुछ इसी नियम पे चलेगा, क्योंकि ये इसका भी वही कीजिएगा तो बाद में से, और हाँ, ये 3 ही बार नहीं, 4 बार, 5 6 7 8 जितना बार हो सके उतना बार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है 8x माइनस 5x प्लस, माइनस में 3 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो यानी इसे मैं जो जैसे भी होगा मैं उसे बता दूंगा। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है फॉर्मूला, ठीक है, जिस पे बेस पे ये पूरा का पूरा जो लेसन है समानता से ये चलेगा या बनेगा। तो उसका समानता से निकल फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये तो इसमें जहाँ पे एन क्या होता है ये सब पहले देख लीजिए कि एन क्या होता है। तो इसमें एन होता है जो अंतिम पद कहलाता है, एन क्या कहलाता है, अंतिम पद। और ए बराबर जो प्रथम पहले होता है वो प्रथम पद कहलाता है। एन बराबर कहलाता है पदों की संख्या, और डी बराबर कहलाता है सार्वंतराल। अब सार्वंतराल कैसे कहलाया, एन बराबर अंतिम पद कैसे कहलाया, प्रथम पद कैसे कहलाया। अब ये सारी जानकारी मैं एक सिंपल से एक मैथ निकालता हूँ, उस पर सारी बता देता हूँ, और कैसे एन निकलेगा, ए निकलेगा, डी निकलेगा, जो भी है मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें पहले एक ऐसा कुछ मैथ लेते हैं, जैसे कि ऐसा है, ये कोई एपी में हम एक मैथ लेते हैं, जैसे 5 7, ठीक है, ये 1 से चालू करते हैं, ठीक है। 1 5 कितना से अंतराल बढ़ा रहे हैं, इसमें 4 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये फिर 9 हो जाएगा, फिर इसमें 9 4 बढ़ाइए तो ये इतना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये डॉट 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 ये आगे बढ़ेगा, 13 4 17 17 4 17 और 4, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं। ये हुआ 17, और फिर इसके आगे हुआ 21, बस यहीं तक रख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो इस तरीके से लिखे हैं, ये इस तरीके से है 1 5 9 13 और 17 और 21, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है कि वैल्यू निकालना है। इसमें पहले बता देते हैं कि किस तरीके से अंतिम पद होगा, प्रथम पद होगा, पदों की संख्या, सार्वंत। तो पहले जो होता है, ठीक है, प्रथम बार जो होगा वो बोला जाएगा उसे। इसका नेक्स्ट है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर जो प्रथम होता है पहले में वही होता है ए, यानी ए बराबर कितना आया, ये आया ए बराबर, यानी यहाँ पे ए बराबर कितना है 1 है, तो ये 1 जो हुआ ये क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद है, ए बराबर है, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, इसमें ए बराबर तो 1 आया, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद, यानी प्रथम पद यही हुआ, हम इसे यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये हुआ प्रथम पद, ठीक है, ये हुआ प्रथम पद, इसे ध्यान से देखिए, प्रथम पद। अब है पदों की संख्या, अब पहले में है फिर एन पद, एन यानी अंतिम पद कौन सा होगा। अगर इसमें इस तरीके से पूछा जाए कि अंतिम पद इसमें कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो जो सबसे लास्ट में होता है वही अंतिम पद होता है, ठीक है। यानी इसमें एन बराबर होगा 21, जो होगा कैसा होगा, तो ये अंतिम पद कहलाएगा, ठीक है। मैं पहले पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में बनाऊंगा, ठीक है, अंतिम पद। अब इसमें कुछ बनाना नहीं है, ये पूरा ये जैसे कि एपी में होता है, मैं एपी में लिख चुका हूँ, लेकिन हाँ इसमें जब बनाने के लिए होगा तो मैं बीच में से कहीं उसे हटा दूंगा। कुछ जैसे 9, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक उसे मैं हटा दूंगा, तो फिर बनाने के लिए ये मैथ रेडी हो जाएगा। चलिए, एन बराबर अंतिम पद आया, ए बराबर प्रथम पद बोला जाता है, एन बराबर पदों की संख्या। अब देखिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर पदों की संख्या, ठीक है। तो एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या है, ठीक है। तो एन बराबर पदों की संख्या यानी इसमें गिना, इसमें काउंटिंग किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यही होता है जो एन बराबर पदों की संख्या होता है। एन को काउंटिंग कर लीजिए, जैसे कि एन बराबर कितना है 1, 1 है, सो इसलिए हम 1 नहीं गिन रहे हैं, ठीक है, यहीं से चालू ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6, यानी एन बराबर कितना, इसमें पदों की संख्या यानी इसमें जो अंक दिया हुआ है वो कितना है, तो वो है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है।
तो यही हुआ पदों की संख्या। यही हुआ क्या? पदों की संख्या। तो इसे लिख सकते हैं, ये हुआ पदों की संख्या। चलिए, ये हुआ पदों की संख्या। ठीक है, ये हुआ पदों की संख्या। और नेक्स्ट है डी यानी सार्वंतरा। ठीक है, डी यानी सार्वंतरा। अब इसमें डी कैसे होगा? तो डी निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है इसमें, आई मीन आगे से पीछे को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे से पीछे को यानी 5 क्या करते हैं, 5 में से 1 को घटा दिए। ठीक है, तो कितना आया? ये इसमें कितना आएगा घटाने के बाद? तो घटाने के बाद आएगा इसमें 4। तो यही जो इस तरीके से घटाया जाता है इसे बोला जाता है क्या? सार्वंतराल। इसे क्या बोला जाएगा? सार्वअंतराल। ठीक है, इसे बोला जाएगा सार्वंतराल। अब मैं इस सारे बारे में बता चुका हूँ। और हाँ, पहले ये सब के जो भी मैं ये बताया कि प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, सार्वंतराल क्या है, इन सबों के पहले भी एक वर्क आपको पहले करना पड़ेगा। पहले ये करना पड़ेगा कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एपी में है। ऐसे यहाँ पे एपी में मैं लिख चुका हूँ, पहले मैं बता दिया था, इसमें मैं एपी में ही लिखा हूँ। तो इसमें अगर एपी में नहीं होगा, ठीक है, तो अगर इसमें एपी में अगर ना दिख पाए तो फिर आपको इस तरीक़े से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें यहाँ पे मैं ये बता चुका हूँ कि सार्वंतराल कैसे होगा, लेकिन पहले इन सब की जानकारी लेने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 1, 5, 9 आई मीन 13, 17 एंड 21 ये जो दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में है। ऐसे मैं लिख चुका हूँ एपी में है, बट आपको जब मैथ में दिया हुआ है कि एपी ज्ञात कीजिए तो एपी तो बोल दिया जाएगा। देखिए, पहले आप ये कर लीजिएगा कि इसमें ज्ञात कर लीजिए कि एपी में है या नहीं है। ऐसे कुछ किसी बुक्स में अगर दिया हुआ रहेगा तो वो तो पता चल जाइए करे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि एपी आई मीन एपी में है तो इसका सार्वंतराल ज्ञात कीजिए, या अंतिम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एपी में रहेगा तभी वो ऐसा बोला जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो एपी में है ही ये। ठीक है, तो चलिए ये वाला इतना हो गया। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे बना कर देखते हैं। अब देखिए, पहले इसमें क्या करता हूँ कि 2 संख्याओं को मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसमें इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब इसे जो हटाया हूँ उसी की जगह पे मैं डॉट डॉट लगा दिया, ये बन गया समांतर श्रेणी। ठीक है, अभी भी पहले ही समांतर श्रेणी था, अभी भी है। अब इसमें क्या है, इसमें इसका क्वेश्चन बना देते हैं। इसमें क्वेश्चन इसमें यही क्वेश्चन आई मीन क्रिएट करते हैं कि इसमें बताइए कि एनों की संख्या क्या होगी। एनों की संख्या क्या होगी, इसमें ये बताना है। तो एनों की संख्या क्या होगी यानी पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें एन निकालना है, तो एन निकालना है तो क्या कीजिए, इसमें कितना अभी एन कितना आया था, एन बराबर कितना आया था यहाँ पे 6, यानी 6 आना चाहिए आंसर में। ऐसे करके काउंटिंग की है, यानी 1 2 3 4 5 6 आया था इस तरह से। यानी हम दो संख्याओं को मिटा चुके हैं, यानी जो एन आएगा जो भी आए, ठीक है, उसका टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं एन बराबर 6 आएगा या नहीं है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ऐसे रहेगा तो हम मिटा देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। ये इस तरीक़े से मैं छोटा से बता रहा हूँ, ये बड़ा में भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, अगर ये काउंटिंग इसका काफ़ी लंबा हो, जैसे ये 21 ना होकर, ठीक है, 121 हो, ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रसार हो जाएगा। तो उसमें इस तरीक़े से काउंटिंग करना, इस तरीक़ा से कि 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल नहीं है। इसी पॉसिबल जो नहीं है, ये इम्पॉसिबल वाली बात है। इसी को पॉसिबल करने के लिए फॉर्मूला यूज करके मैं उसे इस तरीक़े से आई मीन इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसे नॉर्मली देखते हैं इसी तरीके से। तो फॉर्मूला का यूज करते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पर तो समय निकाल चुका हूँ किसके बराबर क्या है। बस इसमें आपको ये ज्ञात, बस इसमें आपको ये जो है n बराबर 6 पदों की संख्या, इसका आपको यूज नहीं करना है, बाकी सब सारे चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं अब। तो चलिए एन बराबर सब तो पता है, तो एन का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो एन बराबर फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए जो है सो वैल्यू रख दीजिए। एन का वैल्यू आपको कितना पता है, एन का वैल्यू कितना है 21, चलिए 21 हुआ। ए का वैल्यू कितना है 1 है ना यहाँ पे 1, तो चलिए 1 हुआ। एन माइनस 1, तो एन तो इसमें पता ही नहीं है, इसमें क्या मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि एन हमको निकालना है, इसमें पता नहीं। अब इस तरीके से काउंटिंग नहीं कर सकते, इसमें तो काउंटिंग कर लिए, लेकिन जब इस तरीके से बड़ा आएगा मैथ तो इसमें काउंटिंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें काउंटिंग नहीं कीजिए, बस सिंपल से इसे एन ही रहने दीजिए। अभी मैं कुछ अलग मैं चीज़ इस तरीके से लाऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा। -1 और डी का अंतराल आई मीन डी कितना है, डी कितना है अंतराल कीजिए, नहीं तो मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ये 4 है। चलिए 4 यहाँ पे, अब इसे जरा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये 1 घटा तो ये 20 हुआ, ये हुआ n-1, ये 4 है, काट दिए तो ये आया 5, ये आया -1, ये इधर आया तो आया n बराबर कितना आया 6। तो क्या निकालना था, n बराबर हम पहले ही काउंटिंग कर चुके थे कि जब 21 तक जाएंगे, 1 से लेकर 21 तक जाएंगे 4 के अंतराल में,
तो n बराबर यानी कितना बार हमको कितना बार में 21 पहुंच जाएंगे, तो 6 बार में, ठीक है। 6 बार में हम क्या पहुंच जाएंगे, 21 के पास में पहुंच जाएंगे। अगर 4-4 का अंतराल लेके चले तो कहने का अर्थ है कि अगर n ज्ञात करना है तो बीच में अगर एक और हम इसे हटा भी देते ना तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। बस हमें सर्व अंतराल चाहिए कितना से बढ़ रहा है बस। लेकिन हाँ, सर्व अंतराल ज्ञात करने के लिए ये भी पॉसिबल है कि कम से कम आगे में 3 संख्याएं होना जरूरी है या 3 अंक होने जरूरी है, ताकि इसमें से घटाने के बाद पता चल जाए कि सर्व अंतराल इतना आ रहा है, तो नेक्स्ट बार में भी घटा ले तो पता चल जाए क्लियर रूप से कि हाँ ये इसमें इतना ही समांतर से भी जो सर्व अंतराल है वो इतना ही होगा। तो ये मैं पूरा क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन और उसमें देखते हैं अलग अलग निकाल कर। हाँ, इसमें और भी अलग अलग चीज़ निकाल दिया जाएगा, जैसे में कि n बराबर अगर आपका 6 है, जिसमें इसमें और भी है n बराबर 6 आया तो e बराबर कितना होगा, तो सब इसी तरह से इनबिल्ड होगा धीरे धीरे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एपी में दिया हुआ है 8, 13, 18 डॉट डॉट 128 में पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या यानी क्या निकालना है, तो n निकालना है, ठीक है। हमें n का वैल्यू n का वैल्यू पता नहीं है। इसमें क्या होता है, n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, यानी n हमें निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं a बराबर, d बराबर और जो है सो मैं उससे पहले लिख लेता हूँ। तो चलिए a बराबर है 8, d बराबर कितना होगा मैं बता चुका था, बाद में से पहले वाला तो घटा लीजिए, तो ये घटा लिए तो कितना आया, ये 5 आया, ठीक है। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद जो सबसे लास्ट में होता है वो 128 है, 128, ये हुआ इतना। अब फॉर्मूला पे तो इसमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है, यानी यही हमें n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करना है तो फॉर्मूला पे तो पुट है, फॉर्मूला पे हम इसे पुट कर देते हैं। तो चलिए n बराबर फॉर्मूला हुआ n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू कितना है, 128 है तो 128 लिख दिए, ठीक है। a कितना है, तो a कितना है 8, चलिए n तो पता नहीं है, d का मान कितना है, तो ये हुआ d का मान 5। ये इसे इधर लाएंगे तो 128 में से 8 जाएगा तो बचेगा 120, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 5, ये काट दीजिए इसे, तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10 और ये बच गया 20, यही ना। तो 5 दूना 10 और फिर 5 चौके 24, 25, 20 से होता है, ठीक है। n माइनस 1 ये इतना आया कट कर। अब इस जो माइनस 1 है ये भी ये साइड आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हुआ n बराबर 25, यानी n बराबर 25 आने का मतलब है 8, 13, 18 इसी तरीके से अगर काउंटिंग करते जाएं, कब तक, जब तक 25 तक हम काउंटिंग ना करें। जैसे 8 से है ना, हाँ 8 तो ये 1 हुआ, 13 2 हुआ, n बराबर 2 हो गया, 18 तो n बराबर 3 हो गया, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो जब इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर 25 तक बढ़ेंगे, 25 तक, ठीक है, तो जब 25 तक चलूँगा तब वो आएगा 128, ठीक है। अभी समझ में आ चुका होगा किस तरीके से बनेगा समांतर सेटिंग। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक अब बदल देते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट मैथ इसमें यही है कि अगर अंत से किसी भी अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहे और पूछे कि अंत से किसी, जैसे 20वां पद, 19वां पद, 28वां पद, यानी पदों की संख्या अगर अंत से पूछे तो उसे किस तरीके से बनाया जाएगा। तो वो देखिए इस तरीके से, पहले इसे बदल देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। पहले हम इसे पलट के लिखते हैं, तो पलट के लिखते हैं तो पहले कुछ इस तरीके से, जैसे 253 लास्ट में है तो इसे अब पहले करना पड़ेगा। क्या बोला गया है इसमें, अंत से बोला गया है, तो 253 जो लास्ट में उसे पहले करते हैं, 253 डॉट डॉट डॉट, तो इसके इस तरफ से आएगा तो ये फिर आएगा ये 13 और ये आएगा 8 और ये फिर आएगा 3, ये हुआ इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि ए बराबर देखते हैं, तो ए बराबर कितना है, तो अब तो ए बराबर ये हो जाएगा, पहले ये था अब क्या होगा ये होगा, यानी 253, ये ए बराबर हुआ, ठीक है। अब डी बराबर कितना होगा, तो अंतराल कीजिए डी के कितना वैल्यू होगा, जब इसमें डी बराबर कितना होगा अंतराल देख लेते हैं। तो इसमें क्या बाद में से पहले वाला घटाना है, यानी 8 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 यानी -5, ठीक है। अब यहाँ पे ए बराबर जो ए नहीं जो 3 होगा वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्ञात करना था 20वां पद, वो होता जब n बस खाली निकालने के लिए बोलता तो वो इसे हो जाता, लेकिन बस वैसा नहीं बोल रहा है, 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए n बराबर कितना दिया हुआ है पहले से ही, n बराबर दिया हुआ है कितना 20। अब चलिए फॉर्मूला पर लगा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ठीक है, इसका एक अलग टॉपिक भी है, उसके द्वारा भी ये बनाया जा सकता है, वो काफ़ी आसानी से, इससे ज़्यादा आसानी से। ठीक है, लेकिन वो मैं इसे बाद में बता दूंगा, पहले इसे बताता हूँ जो बेसिक में है। ए एन बराबर कितना है, तो ए एन बराबर कितना इसमें आएगा, तो ए एन बराबर नहीं निकालना है, बस कहीं विश्व पद निकालना है, यानी इसमें यहाँ पे एन के जगह कितना रखेगा, ये 20 रखाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो ये अब ये हो गया विश्व पद। ठीक है, विश्व पद इसी को निकालना है, विश्व पद को। ए का मान कितना है, ए का मान है 253, चलिए 253 लिख दिए, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 20 है, तो चलिए 20 लिख दिए, -1 घटाना है, डी का वैल्यू कितना है, -5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, इसका जो माइनस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए, इसका जो माइनस है यहाँ पे लिख दिया। अब 253 में से घटा दीजिए, 20 में से 1 घटाइए पहले, तो है 19, और ये मल्टीप्लाई में है 5। अब इसे पूरा घटा दिया, इसे पहले गुना कर लीजिए, तो 253 और माइनस में 9 5 45 के 5, और ये 4 हुआ, और 5 और 4 ये 9, यानी 95 आया, और इसे अब जब घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 158। ये इसका आंसर है। यानी कभी भी अगर अंत से पूछ दिया जाए कि अंत से इसका वैल्यू 20वां पद, 19वां पद, 28वां पद, यानी एनवां पद, कहने का था एनवां पद, अगर अंत से पूछे तो इसके लिए आप इस तरीके से पहले यूज करना पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो समानता श्रेणी दिया हुआ है उसे बदल दीजिए, पलट दीजिए। मैं ऐसे पलट दिए, पलटने के बाद अब तो ए, तो जो पहले जो प्रथम होता है वो ए होता है। ठीक है, तो प्रथम में कौन सा है, 253 आ गया, तो ए बराबर 253 ए हुआ, ये 253। डी यानी अंतराल, तो अंतराल आप यहाँ पे तो आगे में नहीं है, इसमें पहले आगे था, आगे इसमें नहीं है, तो अंतराल हम बोल चुके हैं, कहीं से भी निकालिएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालिए, तो इसमें से घटा दीजिए, कितना है, -5 आए, तो -5 लिख दिए। अब इसमें ये ज्ञात करना था नहीं, बल्कि इसमें दिया हुआ है कि विश्व पद निकाले, तो एन बराबर 20 रख के फिर निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें ए एन बराबर फॉर्मूला यूज किए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान, यानी एन का मान कितना है 20, तो रख दिया 20 बराबर, तो बराबर ए का मान कितना 253, तो 253 माइनस ये जो माइनस है, ये 5 का जो प्लस था यानी माइनस था, तो यहाँ पे जो प्लस था जो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, तो 20, तो 20 -1 तो -1, डी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 253 का 253 माइनस का माइनस, यहाँ पे 20 में से 1 को घटा दिया तो हो गया 19, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 तो 5। अब यहाँ पे 253 का 253 माइनस का माइनस, 19 फिर से 95, और इसे घटा दिया तो आ गया 158। ठीक है, ये इसका लास्ट आंसर है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।